सब ये जो शहादत थी वो ये हुई थी कि जो कुछ लोग थे जो दीन के ठेकेदार थे, जब मुसलमानों ने बेफातिमा को इतना तंग किया, इतना तकलीफ पहुंचाया। ये भाई IRC मोहम्मद का कुछ इस तरह से कि मस्जिद स्टार्ट हो गई थी चाचू घर में 8:30 बजे करीब स्टार्ट हो गई थी। यार लाइटिंग थोड़ी कम है। अस्सलामुअलैकुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज का व्लॉग मुनासबत है शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आप लोग ये सेटअप देख के थोड़ा सा हैरान हो गए कि शायद अभी कोई मजलिस स्टार्ट हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मजलिस से हम थोड़ा लेट हो गए थे। मजलिस हुई थी 8:30 बजे, लेकिन हम बहुत लेट बजे मजलिस में मजलिस हो चुकी है। तो उसके बाद हमने ये व्लॉग स्टार्ट किया। इंशाल्लाह ये व्लॉग बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा, तो आपके साथ जुड़े रहना। अच्छा भाई सीन कुछ इस तरह से कि मस्जिद स्टार्ट हो गई थी चाचू के घर में 8:30 बजे करीब स्टार्ट हो गई थी। तो अब टाइम जो हो रहा है ना, अब सो रहे थे। हाँ मैं सो रहे थे, हम गए हुए थे चाचू वगैरह सो रहे थे। तो टाइम देख रहा भी हो रहा है 10:30 बजे का तकरीबन टाइम हो रहा है। तकरीबन मस्जिद खत्म हुए भी तकरीबन आधा घंटा तकरीबन हो गया। हम लोग खाना वाना खा के हिस्सा विस्सा जो होता सब कुछ बढ़ गया। अब ये सीन है कि अभी हम लोगों ने जाना है मस्जिद में, इमाम बारगाह जाना है। इमाम बारगाह के बाद फिर हम लोगों ने एक और जगह जाना है, वहाँ जुलूस में है, जुलूस में आना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कैसे ठीक ठाक है। मस्जिद रिकॉर्ड हुई नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए इस वजह से ना, हमने आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मौला के रिकॉर्ड हुई हो बस। ये बस ये सीन है कि अभी जाना हमें मस्जिद में, यहाँ की वजह से आपको मतलब आपको जा नहीं सके। अब हम ले जाएंगे अमर का में। और ये आयम फातिमा का व्लॉग करने का मकसद भी यही था। सिर्फ होते मुझे कमेंट आए थे कुछ, तो उन्होंने कहा था आयम फातिमा का व्लॉग बनाएंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बनाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये भी होगी कि बताया जाए कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, थोड़ी बहुत तफसील दे, ताकि जो हमारे मुसलमान भाई इनको नहीं पता। ये कुछ लोग हमें कहते हैं, हम लोग शिया ना, तो जो शिया हम मुसलमान हैं जो बस नहीं, मैंने एक बात कह रहा हूँ कि शिया लोग कहते हैं कि ये शायद शहादत की तुम्हारी, क्यों रसूल की जो बेटी थी वो आपकी नहीं थी, वो सब खाली हमारी थी क्या? ये बात सोचने की इंपॉर्टेंट बात है। सोचे जब बीबी की शहादत बात करेंगे इस पे, सबके लिए इस पे प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी चलते हैं इमाम बारगाह में, आपको अदादारी मिल जाते हैं, मजलिस वगैरह सुनवाते हैं। फिर उसके बाद एक और जगह जाना है, वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद मजलिस खत्म हो जाए उसके बाद बताऊंगा। अभी चलते हैं सीधा इमाम बारगाह और वहीं पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। यार ये सबसे पहले बंद कर दो लाइट पे ना बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा बहुत हैवी लाइट लगी। चलो आ जाओ। अच्छा यार ये जो हिस्सा है ना, ये घर पे लेके आ जाए, उसके बाद चलते हैं इमाम बारगाह, क्योंकि ये साथ में लेकर फिर नहीं सकते ना, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, इसको लेकर घर चलते हैं और घर जाके तुम के पीछे आ रहे हो। कौन मोबाइल? चलो चलो। A few moments later. सीन ऐसा है, अब चलते हैं इमाम बारगाह और जाके आपको मैं जिसका सिस्टम दिखाते आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम हमारा गाज़ी अब्बास One hour. ना पोती को रोने दिया, ना दादी को रोने दिया। शहादत का वक्त ज़हरा की करीब आया। सुनो शब शहादत। अच्छा भाई सीन कुछ इस तरह से मजलिस वगैरह से हो चुके फारिग। अब जाना हम लोगों ने जुलूस में, आ रहे हैं IRC में। तो घर से निकलकर जैकेट वगैरह मैंने पहन ली, क्योंकि यार सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है। तो ये सीन है कि अभी चलते हैं जुलूस में, और जुलूस में पहुँच के आपसे मुलाकात होगी। गाड़ी में बैठा हूँ जब मैंने आपसे बात की, पहुँच के मुलाकात होती है। जुलूस वगैरह एंटर होगा, जुलूस वगैरह यहाँ से एंटर हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है। अंदर चलता हूँ, आपको ज़्यादा वगैरह कराता हूँ। और ये सामने है इमाम बारगाह, वो IRC का इमाम बारगाह तरफ ये सामने है बिल्कुल। तो वहाँ पे जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। अभी चलता हूँ अंदर और आपको जाके ज़ियारत वगैरह कराता हूँ। यार लाइटिंग थोड़ी कम है, तो आप ज़ियारत कर रहे हो, मैं आपको करा रहा हूँ।
अपनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई IFC इमाम बारगाह अंदर से। सबसे ज़्यादा ज़रिए की ज़्यादा कर इमाम हुसैन के ज़रिए। मोहम्मद।1 hour later. चले हो चुके फारिग, अब चाय पी रहे थे माशाल्लाह से। काफ़ी तक हम लोगों ने ज़्यादा आपको करा दिए गए, करा दी होगी और आप लोग कर भी ली होगी। सही है, अभी सीधा के सीधा घर पहुँच के मिलते हैं। सही है, और बाकी कुछ रहता नहीं गया होगा, क्योंकि अंधेरा था और इतना कुछ आपको दिखाने से क्या है। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है, बड़ा शोर हो रहा है वैसे। बहुत शोर हो रहा है, जितनी पता नहीं आवाज़ आ रही है, बाकी आपको घर पहुँच के मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, जुलूस वगैरह से भी हो चुके फारिग। आपको जिसों में ले गया, फर्शदा पे ले गया, ज़ियारत वगैरह सब कुछ करा दी। अब ऐसा सीन है कि आप थोड़ी सी बात करते हैं जो बतानी होती है, जो अहम बात है स्नैन ने कहा शहादत के बारे में बताएंगे। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि उनकी शहादत किस तरह हुई थी। जिनको नहीं पता उनके लिए बताए थे, थोड़ा सा करते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा, काफ़ी हद तक लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता के बैठ के बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख के बारे में बीबी फातिमा के जो वालिद और वालदा है, उनका नाम है रसूल खुदा और बीबी खदीजतुल कुबरा। ठीक है, और इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी मौला अली अलैहिस्सलाम थे, वो थे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे। ठीक है, तो जो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की जो शहादत थी वो ये हुई थी कि जो कुछ लोग थे जो दीन के ठेकेदार थे, उन्होंने बीबी फातिमा के दरवाजे पे आए और उनको आग लगाई दरवाजे को, जिसकी वजह से बीबी फातिमा दरवाजे के पीछे थी। जब दरवाज़ा गिरा तो बीबी फातिमा की शहादत हुई उसकी। जो कुछ मुसलमान दरवाजे पे आए थे बीबी के, वो इसलिए आए थे कि वो आए थे कि उनका कहने का मकसद ये था कि मौला अली जो है वो बैत कर लें, जो उस वक़्त का हाकिम वक़्त था। जब मुसलमानों ने बीबी फातिमा को इतना तंग किया, इतना तकलीफ पहुँचाया, तो उसके बाद फातिमा रसूल खुदा की कब्र पे गई, तो उन्होंने कब्र पे जाके फरमाया अपने बाबा की कि जो मुझ पे जो जुल्म हुआ है ना, अगर वो दिन की तारीखी में होते ना तो वो रात में बदल जाते। अब आप सोचिए इतने बड़े अल्फाज के बीबी फातिमा के ऊपर कितने जुल्म ढाए गए मुसलमानों ने, जो दिन के ठेकेदार थे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक दिन आएगा जिस दिन इमाम मेहदी आएंगे और बीबी फातिमा का हिसाब किताब सबको करेंगे और बेशुमार लानत भेजे सब पे, अहले बैत के दुश्मनों, बीबी फातिमा के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। सो भाईजान ये सीन था कि जो स्नैन है आपको काफ़ी तक बता दिया। तो बाकी सब लोग उम्मीद आपको कुछ मतलब कि जो काफ़ी तक लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा थोड़ी बहुत बता दिया। और अगर नहीं पता, हमने कुछ गलती उल्टा तो सही बोला ना भाई, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आपने बताएगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, ऐसा कुछ है। हमें बड़ों ने हमें तालीम दी है, हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग खाली ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते थे, हम बहुत सारी तहकीकात करते हैं, हम रिसर्च अल्लामा वगैरह से सुनते हैं, उसके बाद कई और जगह से भी सुनते हैं, फिर आगे आपकी तरफ आके बोलते हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे ऐसे हुआ नहीं होगा हो तो फिर वो बस मैं कुछ नहीं बोल रहा। बाकी ये व्लॉग ला रहा है फुल स्टॉप। व्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है, कमेंट सेक्शन में हम लोग कुछ नहीं होता, हम आपको आंसर दिया करेंगे। आप बस खाली कमेंट करा करें, कुछ पूछना हो पूछा करें, कंटेंट बताना हो वो भी बताया करें। अभी ये है कि अभी जो अयाम चल रहे हैं, आज में खाली शब शहादत है, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 3 जवान सानी को शहादत आज शहादत की शब लग चुकी है। हाँ 3 जवान शहादत सही है। कयामत ये भी करबला से कोई वो नहीं है कि ये भी करबला से एक बहुत दर्जा रखता है यार, ये शहादत जो है मतलब ये बहुत बड़ी शहादत। अभी अभी थोड़ा ज्यादा आज़ादारी और ज्यादा आगे, वरना इनकी ज्यादा शहादत को लोग ज्यादा करते नहीं थे, मनाते तरजीह देते नहीं। अब बढ़ रही माशाल्लाह, मजलिस से बढ़ रही है लोगों को, ताकि दुनिया को बताया जा रहा है रसूल की बेटी के साथ हुआ क्या था। अगर हमारा ये मतलब कि पैगाम और मतलब कि जिनको नहीं पता उन तक पहुंच जाता है तो बहुत बेहतरीन बात है। चाहे 2 लोगों तक पहुंचे, चाहे 1 लोगों तक पहुंचे, नए बंदे उसको नहीं पता उनको पता लग जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़।